हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका लेसन प्लान। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे बस कुछ चीज़ें यहाँ पे जिस बच्चे ने ये पीडीएफ भेजा है, इसकी फाइल में ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दूंगा। लेकिन जो लेसन प्लान बनाया गया वो इंग्लिश में है, बस इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं आसानी से समझा दूंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को इसी तरीके से डेली बेसिस पे लेसन प्लान की वीडियो देखनी है, किसी भी विषय का, सभी विषयों की लेसन प्लान की वीडियो आज आपको यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और बीएड के और डीएलएड के इसकी क्लासेस भी आपको शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं डेली बेसिस पे, तो उससे जुड़ के आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री हैं सारी चीज़ें। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सारी चीज़ें फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। इसके अलावा आपको कोई लेसन प्लान बनवाना है, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट को रीड करता हूँ, सारी कमेंट पढ़ता हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच पहले पेज पे यहाँ पे जैसे लिखा गया पाठ्य योजना का प्रारूप, यहाँ पे लिखिएगा लेसन प्लान की नंबरिंग कर लीजिएगा। लेसन प्लान लिखिएगा, उसके सामने जो भी नंबर होगा लेसन प्लान का 1 2 3 4 वो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, डेट लिखना है, क्लास लिखनी है अपनी, और यहाँ पे पीरियड है, कालांश का मतलब होता है पीरियड। ठीक है, पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का, ड्यूरेशन 35 मिनट का। आपको नेक्स्ट आपका विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। आपको कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखना, अगर लिखने के लिए कहते हैं कॉलेज वाले तो लिखिएगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और आज का टॉपिक है आपका नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, अब आपका आता है पहला हेडिंग, इसको कहते हैं यहाँ पे एक लिखा गया विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे आउटकम्स जो आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक नॉलेज। पहला पॉइंट इसमें, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज फैक्ट्स रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। सेकंड पॉइंट, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिम्बर्स फैक्ट रिमेंबर फैक्ट रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। सेकंड है अवबोधात्मक, इसमें देखिए लिखा गया टू इनेबल स्टूडेंट टू एक्सप्लेन फैक्ट्स रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स रिलेटेड टू नाउन एंड जेंडर। थर्ड है यहाँ पे ज्ञानोपयोग, इसमें लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ द एक्वायर्ड नॉलेज इन हायर स्टडीज। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कस द नॉलेज रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर इन द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट है कौशल, स्किल इसको कहते हैं, टू इनेबल स्टूडेंट टू प्रेजेंट चार्ट ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट टू एक्वायर स्किल इन नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। फिफ्थ है यहाँ पे अभिरुचि, टू इनेबल स्टूडेंट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट रिलेटेड टू जेंडर एंड थ्रू जर्नल्स। सेकेंड पॉइंट इसमें, टू इनेबल स्टूडेंट टू टेक इंटरेस्ट इन फैक्ट्स रिलेटेड टू जेंडर बाई पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप सेमिनार एक्सेट्रा। अभिवृत्ति है टू इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड फैक्ट रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। सेकेंड पॉइंट इसमें, टू इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड फैक्ट रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। नेक्स्ट है आपका हेडिंग है यहाँ पे आपका सहायक सामग्री, आपका ये हेल्पिंग जो थिंग्स होते हैं इसको लिख सकते हैं। रैप पैनल, रोलिंग बोर्ड जिसको कहते हैं, डस्टर, इंडिकेटर, चॉक एंड ऑल क्लासरूम यूजफुल एड्स लर्निंग मटेरियल। ठीक है, हेल्पिंग एड्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है अगला हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू, यहाँ पे देखिए नाउन एंड द जेंडर लिख लीजिएगा, ये नहीं लिखा गया, नाउन एंड जेंडर। ठीक है, टीचिंग मेथड है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नरेशन मेथड, स्टोरी मेथड, अराइवल, इनकॉर्पोरेशन मेथड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कहते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डज वी गो टू स्टडी, बच्चे बोलेंगे इन स्कूल। सेकंड है विच सब्जेक्ट वी रीड इन स्कूल, बच्चे बोलेंगे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ एक्सेट्रा।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वी रीड इन इंग्लिश, बच्चे बोलेंगे पोएम, स्टोरी, ग्रामर एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वी रीड इन इंग्लिश ग्रामर, बच्चे बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, जेंडर एक्सेट्रा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट जेंडर एंड इट्स टाइप, बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन एंड जेंडर एंड इट्स टाइप, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे बच्चे। उद्देश्य कथन आपको बोलना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एम इसको कहते हैं। वेल स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट नाउन एंड द जेंडर एंड इट्स टाइप। टीचिंग पॉइंट्स है, डेफिनेशन ऑफ जेंडर, टाइप ऑफ जेंडर, मेकिंग यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर। प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट होता है अब। 4 कॉलम में, यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया इसको। टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, और यहाँ पे उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ जेंडर। डेवलपमेंट क्वेश्चन है, गीता इज अ गुड गर्ल क्वेश्चन है। व्हाट इज गर्ल वर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर, बच्चे बोलेंगे गर्ल इज अ जेंडर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट जेंडर, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अब। डेफिनेशन है व्हाट इन नेचर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स is in grammar called the difference gender, or the noun which denotes male or male female sex is called gender, such as horse, dog, ox, father, ठीक है। to denote male sex, more, which, cow, mother, to denote फीमेल सेक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके मेल सेक्स को डिनोट करती हैं, ये सारी चीज़ें फीमेल सेक्स को। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और यहाँ पे आपके ब्लैक बोर्ड वर्क वाले में जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड द जेंडर यहाँ पे लिखा गया, इसको आपने इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। गिव सब एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल जेंडर, बच्चे लेंगे मेयर, बिच, काऊ, मदर एक्सेट्रा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, बच्चे लेंगे द नाउन विच डिनोट और मेट, यहाँ पे फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फीमेल जेंडर। यहाँ पे देखिए जेंडर का पूछा था ना, द नाउन विच डिनोट्स मेल फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। अगला यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है टाइप ऑफ नाउन एंड द जेंडर। डेवलपमेंट क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेल जेंडर, बच्चे बोलेंगे हॉर्स, डॉग, ऑक्स, फादर एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे बच्चे, एक्सप्लेनेशन में देखिए इसके बारे में बताया गया है। देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर, पहला है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर है सच एस बॉय, फादर, ब्रदर एक्सेट्रा। फेमिनाइन जेंडर है सच एस गर्ल, मदर, सिस्टर एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर है बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर। न्यूट्रल जेंडर है यहाँ पे इंक पॉट, पेन, टेबल एक्सेट्रा। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे चारों टाइप यहाँ पे लिख देना है जेंडर के। 4 काइंड ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। नोट है सन, समर, विंड, डेथ, थंडर मैस्कुलिन जेंडर है। मून, अर्थ, शिप, पीस, मर्सी, स्प्रिंग फेमिनाइन जेंडर है। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर, बच्चे बोलेंगे 4 टाइप्स। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन जेंडर, बेबी, स्टूडेंट, ठीक है एक्सेट्रा। थर्ड यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है मेकिंग फेमिनाइन जेंडर। डेवलपमेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर एंड ऑफ फादर, बच्चे बोलेंगे मदर। हाउ टू मेक फेमिनाइन जेंडर, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे नहीं बता, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। अब एक्सप्लेनेशन है रूल बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, बैचलर, कुंवारा, ठीक है, लॉर्ड, स्वामी, ऑक्स, बैल, ठीक है। इसका फेमिनाइन जेंडर है, जैसे बैचलर कुंवारा का मेड हो गया, स्वामी का लॉर्ड का लेडी हो गया, ऑक्स का काऊ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है टू ऐड ESS एंड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर सच एज ऑथर, ऑथरर्स, ठीक है, लेखिका, हियर, वारिस, हेरिस। थर्ड है टू ऐड ESS एंड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर टू लिविंग एंड वॉवेल। एक्टर है एक्ट्रेसेस हो गया, एडिटर है एडिटर्स हो गया। फोर्थ है टू ऐड ESS एंड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर वर्ड इंक्लूडिंग वॉवेल एंड द लिविंग कांस्टेंट।
सच एज एम्परर हो गया, एम्प्रेस हो गया, गवर्नर हो गया, गवर्नेस हो गया। कंप्रेहेंस, अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट वाले कॉलम में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली हो जाएगा और यहाँ पे सभी जो अभी आपने पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देख के लिख लीजिएगा, वीडियो देख के रोक के आराम से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्रेहेंशन क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्रदर, बच्चे बोलेंगे सिस्टर। व्हाट इज़ मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गर्ल, बच्चे बोलेंगे बॉय। यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन एंड होता है। अब आता है एवेल्यूशन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, चूज करेक्ट करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन एंड द जेंडर आर, तो चलेंगे 4 टाइप। विच इज मैस्कुलिन जेंडर, इसमें से कौन सा मैस्कुलिन जेंडर, बॉय और फादर है। इंट्रोडक्शन। अब इसमें अगला क्वेश्चन का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। गीता इज अ गुड, तो गीता आप सभी को पता है गर्ल है, तो यहाँ पे गर्ल आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट दूसरा देखिए, डैश 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 इज अ मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ पे आप सभी को पता है हॉर्स आपका मैस्कुलिन जेंडर है। अगले टाइप का क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। बॉय फादर हॉर्स एक्सेट्रा इज मैस्कुलिन जेंडर, बिल्कुल ट्रू है। बेबी स्टूडेंट प्रोफेसर एक्सेट्रा इज न्यूट्रल जेंडर, नहीं, गलत है, आपका कॉमन जेंडर है। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर, इंक पॉट, पेन, टेबल, चेयर, इरेजर एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज जेंडर इन दिस सेंटेंस, बच्चे बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। लास्ट हेडिंग आपका आता है होमवर्क, यानी कि यहाँ पे घर से करके लाने के लिए होमवर्क बच्चों को देना है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द नाउन एंड द जेंडर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप। ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आई थिंक कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की हेल्प के लिए बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल बनाया गया है। तो इससे आप लाभ उठाइए वीडियोज़ देख के और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।